सारे भैया ने राम राम भाई। अभिमन्यु मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक और आज हमारे चैनल पर जुड़े हैं हरियाणा के स्टार कॉमेडियन ओल्ड इज गोल्ड पवन दैया। आज दैया साहब का इंटरव्यू लेंगे। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं पवन दैया जी, तो दैया साहब से बात करेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो आइए मुलाकात करवाते हैं पवन दैया जी से। राम राम भाई जी। राम राम जी। और जितने भी दर्शक और श्रोतागण हमारे बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें सभी को अपनी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्ते। और सरदार जी को ऐसा सुनता हो तो सत श्री अकाल। पवन जी, जैसा कि हम हमारे चैनल पर आप जैसे कलाकारों के इंटरव्यू लेके अपने चैनल पर प्रसारित करते हैं, ऐसे इसी सीरीज में आज हम आपके पास आए हैं तो आपके जीवन के बारे में जानेंगे। दैया साहब, एक बार अपना प्रॉपर परिचय, आप कहाँ से हो, आपके घर में कौन कौन है और प्रॉपर बताना। जी, मेरा नाम पवन दैया है और मैं सोनीपत शहर में रहता हूँ। मेरी मम्मी है, पिताजी सन 97 में एक्सपायर हो गए थे। हम 3 भाई हैं और सबसे बड़ी हमारी बहन है जो शमशाना गांव में शादी हुई है, उसकी रहती वो भी सोनीपत में ही है। और बड़ा भाई पानीपत रहता है। हम दोनों भाई सोनीपत से बिलोंग करते हैं। दैया साहब, कितने पढ़े लिखे हो आप? जी, मैं +2 हूँ और ITI में मैं ड्राफ्ट्समैन का कोर्स कराया करता। 1 साल का, 2 साल का था वो तो, लेकिन 1 साल हुआ था, फिर मेरे को रागनी का शौक हो गया था, इसलिए वो कोर्स अधूरा छोड़ के मैं इस रागले 9 में आ गया था। दैया साहब, पहले आप कॉमेडी स्टार्टिंग से ही कॉमेडी कराया करते, पहले रागनी गाया करते? नहीं, मैं शुरुआत से ही स्कूल लाइफ से ही कॉमेडी करता था, बल्कि स्कूल में पढ़ता था। हमारे स्कूल में 80 टीचर थे, मैं 80 के 80 मास्टरों की नकल करता था। एक खाली घंटी मिलती थी, मास्टर पढ़ा कर चला जाता था, लेकिन मैं वैसे ही चौक लेकर बच्चों को दोबारा पढ़ाता था, उसी की आवाज़ में, उसी की एक्टिंग में। तो ये शुरुआत से थोड़ा एंकरिंग का शुरुआत से ही शौक था जी। तो आपको कितनी एज में लगभग ये शौक हो गया था? ये जी +2 के बाद में सन 2000 में। वैसे शौक पहले था पर इस लाइन में एंट्री मेरी सन 2000 में हुई थी। सबसे पहले कौन से स्टेज पर आपने परफॉर्मेंस दिया था, याद है? हाँ, वहाँ पे सोनीपत से गोहाना रोड पे मोहाना गांव है, तो वहाँ पे एक मेरे बड़े भाई स्वर्गीय श्री सुनील दुजानिया, उनके साथ में मैडम पासी नैयर थी, उनका प्रोग्राम था। और मेरे ITI के जो क्लास फेलो थे वे बोले हमारे गांव में रागनी हो रही है, तुम चलना पड़ेगा। तो उनके साथ में गया। वो बोले भाई पवन परफॉर्मेंस दे, तो मैंने वहाँ पे बहुत ही, जो मेरे को याद थे उस टाइम पे, चुटकुले कहे, पब्लिक बड़ी खुश हुई। फिर सुनील दुजानिया को मैं पसंद आया, प्रोग्राम पूरा हुआ। फिर सुबह सुनील भाई, मेरे भाई, बड़े भाई, उन्होंने एक भाई इधर आ, क्या नाम तेरा? माँ भाई पवन, पवन भाई तू एक बहुत ही अच्छा कलाकार हो सकता है। मैं भाई साहब, मन रागनी तो नहीं आती। बोला रागनी नहीं, तू ये चुटकुले, मैं ऐसा भी कोई है, तब तो मैंने पता नहीं था। बोला हाँ भाई यो भी है, चुटकुले कह, हम रागनी गा के बैठा, तू चुटकुले कह दे, हम फिर रागनी गा देते हैं। बोला ऐसा एक, तेरे से पहले महावीर गुड्डू था, मेरे से सीनियर कलाकार महावीर गुड्डू जी, उनकी आज भी इज्जत करता हूँ मैं। तो बोला वो करना लग रहा भाई, ये तो मैंने प्लेटफॉर्म मिल गया, तो मैं इस लाइन में आना। उससे पहले आप सुनील भाई को जाना करते? नहीं, वहाँ पहली मुलाकात थी, क्योंकि रागनी का शौक ही नहीं था तब तक। फिर उसके बाद कंटिन्यू भाई साहब लेके जाते प्रोग्राम में? हाँ, फोन कर देते भाई? नहीं, सोनीपत में रहती थी मैडम पासी नैयर, सुनील ने पासी को बोल दिया था कि कोई भी प्रोग्राम हो अपने में तो ले जा, मेरा होगा तो इसको मेरे पास भेजना, तेरी जिम्मेवारी है। उस टाइम पे कितनी एज थी भाई? लगा लो, क्या नाम है, 19-20 साल। उसके बाद तो परमानेंट फिर इस लाइन में घुस गए? हाँ, फिर शौक था, फिर इसमें और भी एक्सपीरियंस होता चला गया। फिर उसके बाद मैंने जो भी अपने लोग गायक हुए थे उस टाइम पे, मास्टर सतबीर, पाले राम, रणबीर जी, बाली शर्मा जी, भाई सुनील और
मैडम पासी, नेर, नीलम, सरिता, मधु, ये कलाकार थे। इनकी सबकी मिमिक्री मैंने की। अच्छा, जैसे हर फील्ड में कोई ना कोई, जैसे वह स्कूल में टीचर हमारे गुरु हैं, खाड़े में भी पहलवान जी उस्ताद जी हमारे हाँ, खलीफा हुआ, आपने भी कोई अपना गुरु बनाया, किसी को मान्या जैसे कुछ? एक सच्चाई बता रहा हूँ आपके आगे। ये कई कलाकारों ने इंटरव्यू में ये भी कहा है, जो बिल्कुल स्टेज पर गंदा प्रदर्शन करते हैं, लक्ष्मी की गाओ, मांगे की गाओ, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और कलाकारों की तरह, और सभी श्रोताओं दर्शकों को भी ये पता है कि कौन गंदा बोलता है और के भाषण दे रहा है। अपनी खुली किताब सच्चाई बोल रहा हूँ। मेरा आज तक कोई गुरु नहीं है। एक तो पढ़ाया करता, उसको गुरु मानता हूँ, जिसने शिक्षा प्राप्त करी उसको गुरु मानते हैं। लेकिन इस फील्ड में मेरे को सिखाने वाला कोई गुरु नहीं है। भगवान की दया, सरस्वती माता की कृपा से जो भी सीखा है, यहाँ और रागनी भी गाई है, ऐसा नहीं खुद की बनाई और गाई है। और असली पूछो, जो मैंने अब तक बनाया नहीं है, लेकिन मन से जो अंतरात्मा से आवाज़ आती है, चौधरी जाट मेहर सिंह को अपना गुरु मन से मानता हूँ। और एक दिन गांव बरौना में ही ऐसा समारोह करवाऊंगा और चौधरी साहब की तस्वीर के सामने वहाँ मत्था टेक कर और वहाँ उनको, और आप भी देखते हो ये किताब शहीद कवि फौजी मेहर सिंह ग्रंथावली 24 घंटे अपने साथ रखता हूँ। इनकी जीवनी पढ़ता हूँ, इनकी गाई हुई बातें। सबसे पसंद बात चौधरी साहब की मेरे को एक याद है, कहो तो मैं एक बिल्कुल कल ही सुनाऊँ आपको। न्यू बोलिया रे घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, एक उतरिया जहाज शिखर तेरे, और बरसन लगे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर ते। हिटलर एक ऐसा आदमी था, किसी के साथ हाथ नहीं मिला उसने। एक हमारे बोस, सुभाष चंद्र बोस जी, हाँ, उनके, और चौधरी साहब ने, मेहर सिंह जी ने, गुरु जी ने, ये बहुत ही टॉप की कविता ही। टॉप की। जब आप स्टार्टिंग में जाने लगे, हाँ। प्रोग्रामों में, यहाँ वहाँ जहाँ भी स्टेज प्रोग्राम होते, रागनी कंपटीशन होते, आप जाने लगे, क्या मेहनत आना, आप क्या अपनी फीस क्या लिया करते? मैं देखो, आजकल आप कई बच्चे होंगे और जो सुन रहे हैं उनके बच्चे होंगे, पहले 1-2 रुपया दिया करते कि उस टाइम पर मेरे पास प्रोग्राम में 500 रुपये दिया करती। पर मेरे लिए तो 500 ही बहुत थे। एक पढ़ने वाले लड़के के लिए 500 रुपये उस टाइम में बहुत थे। सन 2000, आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले। ज़्यादा से ज़्यादा फीस एक दिन की आपने कितनी ली किसी भी कमेटी से? यहाँ हरियाणा की बताऊँ या कि बाहर की? भी सबसे ज़्यादा जहाँ ली? सबसे ज़्यादा मैंने गुजरात में लिए, सूरत में। वहाँ पे 1,11,000 रुपये एक दिन की परफॉर्मेंस के मिले थे। हाँ। अच्छा, जैसे जब रागनी गाने लगे आप, मैं भी इसका आप ड्यूट की कलाकारों के साथ रागनी भी गाया करते, तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस लेडीज़ कलाकार के साथ गाने में आता था? शुरुआत में तो जैसे चला, शुरुआती दौर में मैडम पासी नैयर के साथ। उसके बाद एक कलाकार थी, वो एक्सपायर होगी, वीनू चौधरी, उसके साथ हमारा बहुत दिन तक तालमेल बना रहा, रागनी गाते रहे। फिर पवन जी, जैसे स्टेज पर आप रोज़ जाते, रोज़ लगभग दर्शक सुना करते, कैसेट के माध्यम से भी सुना करते, रिकॉर्डिंग तो जब भी हुआ करती, तो क्या नया नया मसाला कहाँ से लेके आया करते? क्योंकि आप रोज़ स्टेज पर वही परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकते, रोज़ चुटकुले वही सुनाना, नए कहाँ से लेके आते? देखो जी, एक तो इनकी कोई मशीन नहीं होती, नए की तो मार्केट में मिलते, ये तो हमारी आपसी ज़िंदगी में बनते घटते रहते हैं। तो मैं बचपन से ही बुज़ुर्गों बूढ़ों के साथ बैठने का शौक़ था, बुज़ुर्गों से सीखता था, सुनता था, उनकी बातों को ध्यान लगा के फिर याद कर लेता था, वो उन्हीं को सुना देता। फिर क्या हो रहा, मेरे आगे एक समस्या हो रही। एक कंपटीशन में मैंने एक चुटकुला कह दिया नया, जो पहले नहीं सुना,
अगले प्रोग्राम में मैं जाता तो पब्लिक मत आवाज आती, दूसरा कह दे सुन रखा है नया आन दे। नया आन दे, क्योंकि वो कलाकार पुराना कर देते मेरे दूसरे प्रोग्राम से पहले, सबको याद होता है अपन अपने प्रोग्राम कह जानते। तो फिर मैंने बैठे बैठे ने सोचा, मगर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर मैंने एक चुटकुला बनाया था सभी कलाकारों की मिमिक्री का, अमरीश पुरी का। फिर मैंने वो यहाँ जहाजगढ़ गांव में कंपटीशन था, वहाँ पे भैंसों का मेला लगता था, रात का कंपटीशन था, तो वहाँ पे मैंने शुरुआत वहाँ से करी थी। तो मगा भाई यो चुटकुला कह दिया, अरे मगा अगली बार कोई सा नहीं कहेगा अगर सुन रखा है, वही तुम कह के दिखा दियो कोई सेम दम होता है। अच्छा, आपने वो मिमिक्री जो करी, हाँ कलाकारों की मिमिक्री करी, हाँ और सबके बारे में कुछ कुछ आपने जोड़ा, हाँ। तो क्या किसी कलाकार ने नाराजगी दिखाई, अरे नहीं। यार मेरे बारे में क्यों कुछ? नहीं नहीं, किसी कलाकार ने नाराजगी नहीं दी, लेडीजों ने भी नहीं। कैसे दिमाग में आया आपको? वैसे ये सोच हो रही थी ना कि भाई नया क्यों? मेरा चुटकुला और कह दे हैं, ईविस ने कह के दिखा दो। आज तक भी कोई कलाकार, जैसा मैं अमरीश पुरी वाला चुटकुला कहता हूँ, कोई कह के दिखा दो, गारंटी देता हूँ। अब भी याद है? अब भी याद है। उसका है थोड़ी सी परफॉर्मेंस। शुरुआत में मैंने मेरे सोनीपत के नज़दीकी बड़वासनी गांव है, तो रणबीर जी की आवाज़ निकाली थी रोना गांव में। कैसे निकले? तो रणबीर जी अपने कमेटी के पास बैठे थे, साजन देव वगैरह का पानी पी रहे थे। हमारे मास्टर जी हैं टीडू मास्टर जी, ताऊ देवीलाल जी के यादगार में वो हर साल 25 सितंबर को करवाते हैं, तो उन्होंने मेरे को मौका दे दिया, तो मैंने रणबीर की आवाज़ काटी वहाँ पर। कैसे निकाले? कैसे निकाल ली सरो, तो भाई सुन रहे हैं, वैसे सबको नहीं सुन रखी, बाकी आपने कहा थोड़ा सा। भाई रे एक डाकी का नशे बन के साल्या जा अपने घर क्या खरीब रेख मारिए और गाल क्या गए तुरंत का बालक बिठा रखा। तुरंत के बालक का मतलब किसे बालक ने जंगलू रखा था, वो लखाया। असल बात है हमारा घर नहीं हो सकता, और जो घर से तो ऐसा काम नहीं हो सकता, और काम सतह की बाण का देखना पड़ेगा, सौदा केस है। आंगली पे न्याई और बड़का पूरी चाट के नहीं बोला चोखा रे पाना दशा की बाण का ये होता गूथा। जैसे ये आप मिमिक्री करते थे, हाँ जी। एक्स्ट्रा आवाज़ निकालना, किसी दूसरे की आवाज़ बना के, कैसे पॉसिबल होता है? गले में ये कैसे कर लेते हो आप? इसके बारे में मेरे को भी नहीं पता, लेकिन थोड़ी कैचिंग पावर बचपन से ही है, क्योंकि मैं बताया था पहले भी कि मैं पढ़ा करता तो मास्टरों की कैचिंग, फिर इस लाइन में आने के बाद इनको कैच कर लेता था। राजेंद्र जी खरकिया कैसे बोला करते हैं, याद है थोड़ा सा? हाँ, प्लीज बोल के दिखाओगे थोड़ा? सजनो लिया रे सेठ ने सोच तेरे सर दोस्त धरावेगी, और विक्रम साधे बोले ने बिन खोट मरावेगी। इस तरह राजनीति भाई सुनील दुजानिया जी, उसकी क्यों बुझा भाई? भाई सुनील दुजानिया बहुत ही हसमुख और रंगीले कलाकार थे, और मेरे जो शुरुआती दौर में जितना साथ इस लाइन में मिला, किसी कलाकार ने मेरे को ऐसा साथ नहीं दिया जैसा भाई सुनील दुजानिया ने दिया। जैसे मान लो आज आप वही छोटे से बच्चे हो, और हाँ। सुनील दुजानिया आपको कहने लग रहा है क्या? कि भाई सुनील आप पवन आप हमारी पार्टी में आओ या आपने कुछ करना है, तो कैसे कहते हो? अगर आपसे बात करते तो कैसे करते सुनील भाई? तो उससे ही तरीका बता दूंगे। हाँ जी। हरा पहलवान आई थी उठी होली आई टियाला आका मेरी वाली पार्टी में बढ़ जा कि दिन रंडा गिला धके खाड़ा अंडा है। ऐसे एक जो आप एक कुछ जे फॉर जाट कुछ ऐसा बोला करते, प्लीज एक बार वो अमरीश पुरी वाले आइटम में मैंने कह रखा। अमरीश पुरी कहता है, आओ लड़के पंकड़ जाट दिखाई दे रहा है। चूतिया तना जाट की सपालन का है ना बेरा,
जे टी जाट जे फोर जमाइए फोर आर यार टी फोर ठहरेगा। सर क्या आप मास्टर सतबीर जैसे बोला करते हैं? हाँ। आपको याद है? उनकी गाने की जो लयदारी है वो कैच की हुई थी, लेकिन चुटकुले नहीं कहते थे वो, और ज़्यादा सीधा राग नहीं पाते थे वे ज़्यादा। पॉइंट पर बात करा करते तो कैसे गाते थे? वो बिल्कुल हीर लौट चाओ मट्टी में मिल गए, अरे इबके पचकारे सहरे भूप सिंह भाई तेरी बहू मन तन्यो तो सौरस। ये तरीका था मास्टर जी। अच्छा, जब कोई कलाकार स्टेज पर बैठा है, आप उनकी मिमिक्री उनकी नकल करने लग रहे हो, कैसा उनका मतलब वो आपकी तरफ कैसे देखते थे? आपको याद है? बिल्कुल हंसते थे जी, हंसमुख थे सारे के सारे। नोटो कर दे के कहेगा खा सब नहीं बेरा है। हाँ, बल्कि न्यू हो जाया करता, टोकोगे तो और कहेगा। फिर भी बहुत बहुत कलाकारों ने, किसी ने आज तक मेरे को ये नहीं कहा कि भाई कि कह रहा है कि क्यों, खुश होते थे, बिल्कुल साथ दिया सभी कलाकारों ने दिया, विशेषकर भाई सुनील ने। जैसे भाई आप कॉमेडियन थे, हाँ और भी कॉमेडियन थे, हाँ आज भी हैं कॉमेडियन। हाँ है आपका भी कोई बेस्ट कॉमेडियन है? आप भी किसी की कॉमेडी सुनना पसंद करते हो? हाँ, मैं करता हूँ। जो चंद्रावल फिल्म में खूंडे का रोल कराया श्री दरियाव सिंह मलिक, वो आपके बेस्ट कॉमेडियन है? मैं उनकी इज्जत करता हूँ, और मेरे मन में बसे हुए बेस्ट कॉमेडियन श्री दरियाव सिंह मलिक को मानता हूँ। अच्छा दैया साहब, जैसे हर लाइन में कंपटीशन होता है, गणिया का भी कंपटीशन है, हाँ भाई ड्यूट में भी कंपटीशन होया करता, हाँ कॉमेडियन का भी कंपटीशन होता होगा। हाँ। आपने भी नुला क्या था भाई मैं उस प्रोग्राम में जाऊंगा, फलाना भी आओगा, कंपटीशन होगा, वो अपने बेस्ट देगा, मैं अपना दूंगा, तो उसमें आपकी टक्कर में कौन आया? मेरी टक्कर में जी कई कलाकार आए, जैसे जंडू, महेंद्र सिंह जंडू, और क्या नाम है करमवीर रेड्डू, और भी कई कॉमेडियन आए। पर लेकिन एक बात मैं बताता हूँ आपको, ना तो कभी मैं लिखता कि वो इतना यूँ करना है, सोच कर नहीं चला कभी। हाँ, स्टेज पे आने के बाद तुरंत जो अंतरात्मा से आवाज़ आती, दिमाग जो कहता, मैं वही बोल दिया करता, चाहे वो अच्छा होता या गलत होता। जैसे आप स्टेज पर कोई भी परफॉर्मेंस देने लग रहे हो, आज भी दो हो, पहले भी देते आए, पब्लिक पे भी कलाकार भी पब्लिक के ऊपर चुटकुले सुनाते हैं, सुनील भाई खूब सुना दिया करता, आप भी मैंने कई बार देखे हो पब्लिक के ऊपर नकल मारते, क्या वहाँ से भी कभी आपने विरोध झेलना पड़ा? किसी ने नु कही भाई कैसे नकल मारी है, मतलब नीचे देखो? हाँ। वही ऐसा ऐसा हुआ। गांव का नाम तो मैं कहूँगा नहीं, तो लेकिन एक गांव था यहाँ बहादुर रोड के पास में ही गांव है, तो एक ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस कर रहा था, तो मैंने न्यू कह दी मैं बैठ जा, मैं तो तेरी ससुरे तभी पुत्ती इज्जत करूँ। तो वही बूढ़े ने तो बुरा मानना नहीं, छोरे बुरा मान गए। भाई प्रोग्राम को बहादुरगढ़ को मंत्री आना था, वहाँ पर प्रोग्राम पहले था, तो वो बहुत 6 फुट हाइट उसकी, और कान टूट रहे पहलवान, बोले वो प्रोग्राम कर ले, तेरी मान करके खंदाओगे। मेरा जाडा चढ़ गया, मगर अच्छा है कही गई भैया। तो जो जिस बुजुर्ग पर मैंने ये कमेंट कराया था, तो मैंने एक साजनदार था वो भेजा, हमारा एक था, उन बुला के आया, मैं देखो जी मेरे तो मैं तो गलती मान लूँ, पर मैंने मजाक के तौर पर कही थी, तो बेटा कोई बात ना, बड़ा हंसमुख था वो बुजुर्ग, कोई बात ना बेटे, पुराने सांग देखे उड़ हैं, मतलब मजाक तो ये चीज़ है वो हंसने की। फिर मैंने बताई, मगा एक कान नहीं टूट रहे थे, लाल ही गोल गले की टी शर्ट पहन रहा था, वो नूनू बोला मेरे से, कुछ ना बेटे नो हाथ की छोड़ मैं सो दूँ, मैं हूँ इतना, जब प्रोग्राम खत्म, गाड़ी है कदे रू मान रहा, और अपना ट्रैक्टर खड़े, अपने बेटे ने घर ताई छोड़ का, और कोसा पलाओगे उस नहीं भाई, मना आता तू कह दिए। फिर बूढ़ने ने समझाया, वो कई बार एक आधा आदमी हो जाए, मतलब पुलिस वाले पे कह दिया करता, पुलिस वाले बुरा नहीं मानते आज तक। अच्छा, जैसे एक
भाई अच्छी कॉमेडी भी आपने खूब करी। कई बार आप कॉमेडियन, आपके ऊपर भी नहीं कहूँगा मैं, अभी आप बैठे हो तो मैं आपको ही कहूँगा, कई बार आप पटड़ी से कुछ ज़्यादा उतर जाते हो, समाज की तरफ देखते नहीं, आप कहने के लाग रहे हो, आपके मुंह से आप निकाल क्या रहे हो। हाँ उस जो आपने बोला है हाँ उसको सभी सुनेंगे। हाँ आजकल तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, हाँ। पहले तो रिकॉर्डिंग होया करती, कम वो बात नहीं थी, लेकिन अब तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहाँ आप पता नहीं कहानी कर सकते हो। तो क्या विचार नहीं करते कि यार इतना गंदा शायद नहीं बोलना चाहिए। देखो जी, मैंने शुरुआती दौर में अच्छा बोलना शुरू करा था, तो लेकिन जब अच्छा करता ना, बैठा दो, कुछ ना है, कुछ ना है, क्या है कहते यू। फिर कई बार हुआ ये, हाँ भाई ये और कलाकार बधा प्रदर्शन करते, तो थोड़ी नॉलेज कम थी, नई उम्र थी, तो फिर मैंने मगा भाई ये तो बूढ़े बोलने में खुश हुआ। फिर मैं उनका भी कुछ लग गया, फिर बूढ़े बोलने में मगा भाई मैं था तभी आकर रही। फिर इतनी ताली बजी, इतना सम्मान वो हो। फिर यूँ कह दिया करते, ये गुड़गांव में सेलिब्रेशन पॉइंट है, उसमें कंपटीशन था, 3 घंटे रागनी, लेडीज कलाकार भी थी, सभी कलाकार थे हरियाणा के जितने प्रसिद्ध, रुकवा दिए थे कि तुम आराम से बैठ के सुनो। पवन बोल लगा इसका जी करे जितना, 1 घंटा बोल के थक गया था। तो मेरे दोस्त हैं अजीत कटारिया, वो आए मेरे पास, वो पवन तेरी स्टेज है, और प्रधान जी ने बोला नहीं बोल, 2 घंटे और बोला, 3 घंटे तक ना तो पब्लिक के लिए खूब से लोटपोट हुए। 3 घंटे के बाद मन नहीं खुद भाइयों थक गया हमारा राम, यही बोल रहे तो रागनी खुश हो गए थे। मतलब जैसे भाई आपने बताया पब्लिक का बूंदा सुनना चाहा करती, हाँ आपने जिसा उनने मांगया उसा परोसिया, लेकिन जब घर आया करती हाँ परिवार भी सुना करता उन बातों ने, तो कदे कोई रोक टोक भाई इतना मुंडा ना बोलिया कर, किसी ने घर में था या परिवार में तो बोलिया नहीं। उस टाइम पे तो वैसे छोटे फ़ोन होते थे, उनमें तो आता नहीं था। ये तो बहुत बाद में यूट्यूब वाला माध्यम और सीडी वगैरह, मेरे घर में सीडी भी नहीं जाने दी मैंने कभी भी, क्योंकि मेरा वो पता था कि हाँ मैं गलत बोल रहा क्या, तो मैं घर परिवार वाले सुने तो क्या करते। तो फिर आप इसका कहना मतलब ये हो गया कि भाई आप बूंदा बोल लो लेकिन अपने घर नहीं जाने दोगे, बाहर को एक मैं सुना। ना उनको ऐसा था भाई क्यों देखो, फोन मत के रखे क्या हुआ है, मैं तो बोल रहा हूँ दिखण के भी सोते हैं, क्यों देखो, अच्छी चीज़ पकड़ दो वो देख लो, बात समझो। आपकी तो दुकानदारी थी? नहीं कोई दुकानदारी नहीं, शौक, आज तक भी शौक है। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आज तक आपने की दिया, सब आपने नू लगे भाई उड़े मन कती गजब डा दिया दिनोद में, वहाँ ऐसा क्या करे? दिनोद गांव में बाबा धोनी वाले की मानता है, वहाँ पे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पब्लिक पहुँचती है आज भी। वहाँ पे कंपटीशन हुआ था, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी। कमेटी वालों ने मेरे से कहा था भाई प्रोग्राम ख़त्म होगा, मैं नहीं होने दूँगा, तो मैंने ये अपनी परफॉर्मेंस रखी। कुछ देर बाद बूंदाबांदी भी ख़त्म होगी और पब्लिक सुबह तक प्रोग्राम अच्छा चला। हरियाणा का सबसे टॉप का स्टेज रागनी स्टेज, हाँ आपकी नज़र में हरियाणा का सबसे टॉप का स्टेज कौन सा है जहां हर कलाकार जाना चाहता है? पंचकुला यवनिका गार्डन सेक्टर 5 याद है मेरे को आज भी। वहाँ ऐसा क्या है खास? वहाँ पे जी हमारे एक मित्र हैं राजेश नेहरा साहब, और वे वहाँ पे एक बहुत ही धार्मिक कार्यक्रम करवाते हैं और बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ रखते हैं। और लेकिन वहाँ एक भी शब्द शब्द ना तो मैं कहता और ना ही कोई कलाकार कहता। जैसे कलाकारों में रहे हो भाई, सारी उम्र कलाकारों में काट दी, सभी कलाकारों को नज़दीकी से जानते हो, सबसे बेस्ट कलाकार आपका जिसकी रागनी सुनना आप पसंद करते हो? पर्सनली पवन दैया उसकी रागनी बहुत ज़्यादा सुनता है, ऐसा कौन सा कलाकार है? हाँ जी, बताओ। सत्य फरमानिया, उनमें ऐसी क्या क्वालिटी? वो एक तो बहुत ही सुरीले कलाकार हैं,
और सुरीला कलाकार तो सबको पसंद आता है। तो मेरे को सत्य फरमानिया जी बहुत अच्छी लगती है। रागनियों की डिमांड कैसे होने लगी आपके ऊपर? भाई रागनी सुना। हाँ, मैं चुटकुले वगैरह बोलता तो बोले भाई पवन जी एक रागनी और, तो उस टाइम पे माँ भाई सुन लो। आने के बाद थोड़ा अभ्यास होने के बाद मैंने गाना भी सीख गया था मैं। तो फिर मैंने खुद की रागनी बनाई थी, चार लोगाई गाओ थी गणियू तो बताई रहे, वो बहुत हिट हुई थी। उसके एक प्लीज। घणियूत बताई रे ये चार लुगाई गावती, घणियूत बताई रे घणियूत 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 बताई रे घणियूत बताई रे ये चार लुगाई गावती, घणियूत बताई रे। ये जो आप चार कली आपने जो उनके ऊपर बनाई, 4-5 कली थी कुछ इसी थी, आपने बनाई खूब बनाई, मैंने वो सुनी थी। क्या किसी ने इस पे ऐतराज कराया? नहीं, किसी नहीं तो किसी लेडीज कलाकार ने और ना ही किसी जेंट्स कलाकार ने, कदे भी नहीं। बिल्कुल नहीं, कभी भी। मेरे कमेंट पे आज तक किसी कलाकार ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एक एंटिक सवाल, सबसे पहले ड्रिंक कब करा था? या याद को ना, मैं शुरुआत में कोई बीड़ी भी पीता था ना, मैं रुमाल नाक को लगा लेता था। फिर यह लाइन का ऐसा असर पड़ा, जो ये अपने साजंदे होते हैं कड़वे वाले बेंजो वाले, इन बीड़ी पीने सिखा दी। फिर धीरे धीरे शराब की ओर भी बहुत ज़्यादा रुझान रहा। नुकसान बहुत होया। बोल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। अब क्या मन है? अब तो जी देखो, मैं सच्चाई बताता हूँ, सोनीपत में मैं रहता था कि यहाँ पे मैं जो डीगर के पास धांधलान गांव है, वहाँ पे प्रोग्राम में आया हुआ था। ड्रिंक कर रखी थी मैंने, तो एक मेरे पुराने छोटे भाई लगा लो, मेरा खास मित्र भाई परवीन पहलवान, कबड्डी के बहुत अच्छे प्लेयर भी रहे, तो वे मिल जाते हैं मेरे को। वो कहते हैं पवन अरे तू कैसा था कि बेस के हो रहा तेरा? वो भाई मत पूछ जा रहा है, बस दारू पीऊँगा। वो बोला भाई मेरी गाड़ी में बैठ तूँ, लेकिन वो खुद नहीं पीते, फिर भी मेरे लिए उन्होंने विस्की मंगवाई। तो बैठ, फिर मेरे को तू पैक पिला। फिर ने बोला चल भाई पवन आ रहा है, तो एरिया हमारा घर चलेंगे। तो वो घर पे ले आए, तो भाई मैं तो वही काम माँ भाई और लूँगा। तो बोला ना भाई रोटी खा। मैं रोटी ना खाऊँ, अंगे था मेरे से 2 रोटी खवाई, खा ली। बोला एक तो नहीं लेगा माँ भाई, सो जा तो भी। वो ऐसे मेरे प्यारे मित्र हैं, वो घर पे भी नहीं गए, वो सब मेरे पास जहाँ से मैं बैठा हूँ वहाँ पे मेरे साथ में सोए। फिर वो सुबह 4 बजे ही मेरी आँख खुल गई। मैं भाई मैं पीऊँगा, अरे यार हद कर दी, मैं आध नहीं और कोई मत लूँगा। बोले यार रुक जा, थोड़ी 2 रोटी खा ली, फिर मना भाई मैं लूँगा। सुबह 4 बजे जो शाम की मेरी बची हुई थी गाड़ी से निकाल कर वहाँ दे दी मेरे भाई। 2-3 दिन तक मैंने बहुत तकलीफ़ महसूस करी, लेकिन धीरे 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 मैंने शराब को त्याग पत्र दे दिया। वो मेरे भाई, छोटे भाई, मेरे लिए एक भगवान का रूप मानो आप इस बात को, जिसने ऐसे बड़े शराबी को आदमी बना दिया। अब नहीं पीते? नहीं। तो पवन जी ईब केला का है कि भाई तो छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल जी। दोबारा से वही स्टेज परफॉर्मेंस उसी तरह से स्टेज संभालना मन तो करता होगा? मन करता है, पर लेकिन मेरी जो सोच है कि एक बार दोबारा वैसी ही बॉडी फिटनेस से और उसी अंदाज से कुछ नया और नया ऐसा लाऊंगा कि कोई कलाकार वो परफॉर्मेंस दे नहीं सकेगा। ऐसी सोच है,
चैलेंज नहीं, सोच है। तो जी ऐसा है कि शराब बहुत ही हानिकारक है, जिसका आपने मैं देख लिया होगा, क्योंकि सन 2003 में एक मेरी कैसेट आई थी 2003 के हिट चुटकुले, वो बहुत ज़्यादा बिकी। तो और उस शरीर में और आज के शरीर में दिन रात का अंतर है। रिया दे न दारू की इताता भी न रहा। तो मैं चाहूँ भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो। क्यों ना लागत ऐसा है नो कर नो रे ज़्यादा से ज़्यादा मैं पिया करो। मैं और कई को था बीच में फिर ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करो, नू कहूँ था मैं बीच में। कॉमेडियन दौरा बैठ कर थोड़ी ही तो मेरी भी लकड़ की कॉमेडी। तो भाई बिल्कुल सही बात कही है दया साहब ने। भाई शराब बहुत ख़राब चीज़ है, इन लोग आकर के बेकवा दिया या तो कुछ भी कौन है। एक के घर वाले कहने लगे उसका पिताजी भाई दारू छोड़ दे, गलत चीज़ है भाई, एक आदमी ले लिया कर। बोला हाँ छोड़ दूंगा पर 3 शर्त होंगी। भाई पूरी करेंगे छोरे शर्त, कौन सी? बोले एक तो ब्याह शादी में लूँगा। भाई ठीक से ब्याह शादी में सब ले लें। एक होली दिवाली ने, भाई वो भी ठीक से त्यौहार वार ने भी। तीसरी रहे, बोला तीसरी मेरा जी करेगा जब पीऊँगा। बात उड़ाई तो बात वही वो बात मैं अपने भाइयों को कहना चाहूँ, वह जी करना न छोड़ दो, त्यौहार बार की पेशक रख लो, होली दिवाली की रख लो, लेकिन या कंटिन्यू लेनी बिल्कुल ही ज़्यादा साहब। क्या आप पी रखी है? आज पी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मन तो 4-5 महीने में हाथ नहीं लगाता। अब ऐसी क्यों सिचुएशन हो रही है? कैसी? मतलब लग गया है जो पी रखी हो, मतलब बोल ऐसा है देखो, मैं बिल्कुल सिंपल भी बैठा हूँ ना, ऐसा लगा जो पी रहा है और लेकिन नहीं, जो एक्सप्रेशन तो बहुत दिन में दिमाग में बैठ गई कथी, वो आराम आराम मैं करेंगे। और दूसरे को लगता, मैंने खुद पता है ना, मैंने नहीं हाथ लभी ना लगाता। भाई ये बिल्कुल सच्चाई है। पवन दैया भाई साहब ने शराब छोड़ रखी है। कदे को भाई जैसे भाई लग रहा होगा बॉडी लैंग्वेज से पी रहा है, बिल्कुल भी नहीं पी रहा, और भाई ने पीना छोड़ दिया। और भाई कोई और पियो है वो भी पीना छोड़ दे दो तो बेहतर रहोगे। और बात ये भाई साहब के कैरियर पे वापस आ जाते हैं। पवन जी जैसे रागनी कलाकार भी कॉमेडी कर ले हैं, जैसे कई आप बड़े चुटकुला ने पेल दिया करते। सबसे अच्छा कॉमेडियन कलाकार जो पब्लिक को हंसा सकता कौन सा है? माशे पालेराम जी और रणबीर वडवासनिया जी। पालेराम जी कैसे हंसा सकते हैं? पालेराम जी तो एक कलाकार प्लस कॉमेडियन है, जैसे वैसे ही रणबीर जी, उनको बात कहने का तरीका है, बात को समझा के वो अपने रागनियों में भी वैसे चुटकुला भी कहेंगे तो सामाजिक और तरीका भी उनका कहने का। कैसे बोलते हैं पालेराम जी? कैसे चुटकुले सुनाते हैं? किस तरह बोल के? बिल्कुल कहते हैं हो जाएगा कहीं पर, दरअसल ये हंसना हंसाना एक जिंदगी है। वो हमारे गाँव में महाराज जी आ गया, मैं कहने लगा महाराज जी के नाम से, कहने लगे वो सब बैंगन पूरी, मगर वहाँ जी वहाँ शाखा सागर पूरी की पूरी। वैसी कॉमेडी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। पालेराम और मास्टर रणबीर वडवासनिया जी का तो मैंने पहले ही बता दिया था। हाँ जी बोलो। तो जैसे मासी पालेराम जी हैं, वो कॉमेडी करते हैं, तो क्या आप उनकी कॉमेडी को सुनना पसंद करते हो, बैठ के सुनते हो? बिल्कुल, आज तक उनका एक का हुआ चुटकुला लगा लो या रागनी, उसमें मेरा मन नहीं भरता। उसी को 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद फिर सुनता हूँ उसको, फिर भी मन नहीं भरता। सदाबहार जो चुटकुले और रागनी उनकी है, मैं तो मानता हूँ। कवियों की मारा मारी पे क्या कहोगे? मेरी कविता ही है, उसकी कविता है, फलाने की, इस पे क्या कहोगे? देखो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो ये ग्रंथावली है चौधरी साहब की सारी पढ़ता हूँ, ये मेरे से बड़े होंगे कोई या इनको ज़्यादा जानने वाले, तभी तो ये ग्रंथावली बनी है, वरना कैसे? मैं जो ग्रंथावली कहती है मैं उसको मानता हूँ बस। और इस पे भी रोड़ा है? है इस पे भी रोड़ा है?
इस ग्रंथावली पे भी रोड़ा है, इस ग्रंथावली पे भी रोड़ा है। किस चीज़ का रोड़ा है? गणिये रागनी फलाने कवि की हैं, नू कवे हैं लोग। ये बिल्कुल झूठ है। जो पंडितों की, चौधरी जाटमेर सिंह की, श्री जगन्नाथ जी की जो है वही रागनी है इसमें। जो पहले की तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरा जन्म ही नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो जो ये ग्रंथावली है वो एक झूठ कपट इसमें कुछ नहीं है। जो ग्रंथावली में है वही सच है। सबसे ज़्यादा पब्लिक कहाँ फेस करी? सबसे ज़्यादा पब्लिक, खूब पब्लिक हुई है। दिनोद बताया था मैंने पहले भी, दिनोद कंपटीशन। सबसे ज़्यादा पब्लिक वहाँ इकट्ठी होती है। आज भी इकट्ठी होती है। अब भी जैसे भाई, अब आप मान लो भाई, शराब के कारण कह लो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अब भी आपकी डिमांड आती है, अब भी आपके पास फ़ोन आ जाता है, भाई पवन प्रोग्राम है। बिल्कुल जी। पुराने जो सुनने वाले हैं आज भी फ़ोन आते हैं और कहते हैं कि भाई पवन फिर अटका, दोबारा एक बार मार्केट में आ जा। वैसा ही चाहिए हमने जैसा था। शराब पी के परफॉर्मेंस देना कैसा लगता है भाई? पी के, शराब पी के नशे में अपनी बॉडी आपका कंट्रोल में नहीं, जुबान कंट्रोल में नहीं, कैसे परफॉर्मेंस दे पाते? पता नहीं, वो तो नशे के बाद किसने क्या पता है कैसी परफॉर्मेंस है, क्या हो, उसको पता ही नहीं रहता। तो वो कंट्रोल करनी है। वही तो कंट्रोल कर रहा हूँ। तो अब जो नए कॉमेडियन हैं, हाँ, अब के जो टाइम के थे वो लगभग कॉमेडियन जालिए छोड़ गए, या बुढ़े हो गए, या भगवान ने प्यारे हो गए, कुछ भी कह लो। नए कॉमेडियन, नए लड़के मार्केट में हैं, नई कॉमेडी कर रहे हैं, उनके साथ अपने आप को कैसे डालोगे? कैसे वहाँ तक दोबारा लेके आओगे? नहीं, मैं उनको, तो मेरे पास वो कभी प्रोग्राम वगैरह मिलते हैं तो मैं उनको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। भाइयों कोई बात ना, खींच कर ले, कर बढ़िया परफॉर्मेंस दे भाई। मैं अपने किसी साथी कलाकार कॉमेडियन से मैं घृणा नहीं करता, ना मैं चढ़ता हूँ उनसे, टांग नहीं खींचते करना मतलब? नहीं, बिल्कुल कोई मतलब चढ़ाने की कोशिश नहीं। और ना मैं ये सोचता मैं इनसे अच्छी परफॉर्मेंस दूँ, पर हाँ खुद की सोचता हूँ मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूँ, वो मैं करूँगा। अभी आने वाले टाइम में, पहले तो ये लॉकडाउन वगैरह उसमें प्रोग्राम बहुत ही कम हो गए थे, अब थोड़े दिन बाद प्रोग्राम आएंगे उसमें मैं नई परफॉर्मेंस दूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि कोई कलाकार मेरी वजह से फेल हो। मैं अपनी मेहनत करूंगा, अपनी ओर से अंगा लगा अपना प्रोग्राम करूंगा। और भाई कोई फिर भी फेल होता तो हो जाओ, मेरे लखम नहीं इतनी हुआ भी ना। आज अभिमन्यु मूवीज पर अपना जो अभिमन्यु मूवीज यूट्यूब चैनल है, इस पर आज इंटरव्यू देके कैसा फील हो रहा है? ये बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और आप भी भाई साहब सामने के महीने में आए हो, बरसात के मौसम में, बहुत ही अच्छा लगा भाई साहब। आपके जो फैन हैं, जो दर्शक हैं, जो आपके प्रोग्राम देखते हैं, आपके चुटकुले सुनते हैं, क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे उनको? तो भाइयों मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी बरसात में, ये हम आए थे जब बहुत ज़्यादा पानी था, आपने देखा होगा बाढ़ भी अब तक भीगे हुए हैं। मैं बरसात में नहा के आए थे, फिर भाई साहब तो फ़ोन पर बात हो गई थी। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई साहब जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इनके चैनल का नाम आप ध्यान से सुने, अभिमन्यु मूवीज़। ये पवन मलिक जी इनका नाम है, मेरे नाम राशि हैं। तो मैं सबसे यही प्रार्थना और अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भाई साहब पवन मलिक जी आपका बार बार धन्यवाद। तो इस छोटे से पुराने कलाकार का इंटरव्यू लेने के लिए आगे। बिल्कुल छोटा कलाकार नहीं है भाइयों, हरियाणा का, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ओल्ड इज गोल्ड स्टार कलाकार रहा है। मैंने इतना बेरा है कि इतने कलाकार रुपये लेके जा रहे थे, इतना यूँ लेके जाया करता। छोटा नाम का तो दोहराएगा कौन है। बस थोड़ी सी मिस्टेक बीच में हो गई थी, उसको भाई साहब सुधारना लग रहे हैं और धीरे धीरे पहले वाली रिकवरी पे हैं। और हम भगवान से दुआ करेंगे कि आप जल्दी ही अपने वैसे ही धमाकेदार परफॉर्मेंस दोबारा से स्टेज पर दो और बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ, ठाडे हो जाओ। पहले इतना सोतरा छोरा था,
वो बिन्नू चौधरी का आरती गज्जरपुर का छोरा था कति बस समय की बात है क्यों जी। बिल्कुल सही कहा, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। बहुत सुंदर था, हेल्दी था थोड़ा शरीर में। भाई साहब एक तगड़ी सी राम राम आपके फैन को, अपने जो दर्शक भाई हैं उनको प्लीज़। भाइयों देखो, पहला संदेश तो आपने सुन लिया, क्या जिस रास्ते पे मैं चला गया था उस रास्ते पे मेरा कोई भी भाई ना जाए। और फिर वो चुटकुले वाली बात से त्योहार बार न रोड़ी ने परवाह मत करियो जी करेगा जब नहीं छोड़ो हो सके तो। पर मेरा सभी भाइयों से जो मेरे से गलती हुई है, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा छोटा बड़ा भाई या गलती करे। तो यही शुभकामनाएं मैं सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्ते। सारे भैया ना भाई पवन दैया और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।